आर्टिकल 370 की रिव्यू पिटीशंस के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस साहब आर्टिकल 370 और 35 से की जो रिव्यू पिटीशंस फाइल की गई हैं उनके ऊपर कल बुधवार 1 मई को विचार कर रहे हैं और उसकी सुनवाई करेंगे। हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये गुजारिश करेंगे कि पहली बात तो ये है कि ये जो रिव्यू पिटीशंस हैं इसमें ओपन हियरिंग की जाए और साथ में आपसे चीफ जस्टिस साहब से हम ये मांग करते हैं कि सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को सीधा निर्देश किया जाए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जो असेशन जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ था वो असेशन की शर्तें लागू करें। और माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हम ये मांग करेंगे कि इस आर्टिकल 370-35A की जो सुनवाई है वो लार्जर बेंच में इसको सुनवाई की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इससे 11 दिसंबर के फैसले से अभी संतुष्ट नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सियासी मफाद पूरा करने के लिए एजेंडा पूरा करने के लिए 370-35 से रियासत को गैर आईनी तरीके से तोड़ा है। और इसके साथ साथ हम आज ये भी जो भारतीय जनता पार्टी जिसने रियासत को तोड़ा 370-35 को तोड़ा, हमारे स्टेट सब्जेक्ट, हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियों को, अधिकारों को छीन लिया, हम अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद और सज्जाद लोन जो कश्मीर के नेता हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन अलायंस कर रहे हैं उनसे हम ये कहेंगे, बुखारी, आज़ाद और लोन साहब से, कि आप ये बताएं कि आर्टिकल 370 के ऊपर और आर्टिकल 370 की सुनवाई लार्जर बेंच में जाने को लेकर के और ओपन हियरिंग को लेकर के और इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक जम्मू कश्मीर का भारत के साथ सेशन हुआ है, इन बातों के ऊपर आपका क्या स्टैंड है। क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं, अलायंस गठबंधन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप आर्टिकल 370 के खिलाफ हैं। आप रियासत के दर्जे जो यूनियन टेरिटरी बनाया है उस फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने तोड़ा है आप उसका समर्थन कर रहे हैं और आप जो ज़मीनें और नौकरियां हमारी छीनी गई हैं उसका भी आप समर्थन कर रहे हैं। आज माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को हम फिर से ये अपनी 4 मांगे दोहरा दें कि जम्मू कश्मीर के पहली लोग जो है उन्हें 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है और खुद भी 3 सीटें कश्मीर के ऊपर ये नहीं लड़ रही है और ये जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की सही से नुमाइंदगी नहीं करती है। पहली बात ये है। दूसरा, हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये गुजारिश करेंगे कि एक तो इसकी ओपन हियरिंग हो और ये केस लार्जर बेंच में सुनवाई के लिए भेजा जाए और साथ में हम ये कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड, हमारा स्टेट का दर्जा, इल्हाक की शर्तें लागू नहीं कर रही है। इन्हें असेशन की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को लागू करना और रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस देने की हिदायत करें। धन्यवाद। कल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है। चीफ जस्टिस साहब कैसे इंसाफ करते हैं 1 करोड़ 30 लाख आवाम के साथ। सभी की आंखें माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से ये भी गुजारिश करेंगे चीफ जस्टिस साहब से कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। ये केंद्र सरकार को हिदायत जारी की जाए कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का और भारत का हिस्सा बनाया जाए। जय हिंद।